गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू नॉलेज ग्रुप में। आइए बात करते हैं फ्यूचर एंटरप्राइजेस के बारे में, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा डाउटफुल केस लगने लग गया है और इसीलिए मैंने थंबनेल में लिखा है कि आज लोअर सर्किट लगेगा क्या। क्योंकि इसकी डिटेल जब तक हमें पूरी जानकारी नहीं होगी कि आगे इसमें क्या होने वाला है, क्या प्लान है, क्या हेडर बाकी रह गए हैं, तब तक कुछ भी कोई थिंक नहीं कर पाएगा। मुझे लगा कि इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। सो 2-4 कमेंट भी आए थे मेरे पास कि फ्यूचर इंटरप्राइजेज़ के रिलेटेड। मैंने एक वीडियो इसी पर्पस से बना रहा हूँ। आइए बात करते हैं फ्यूचर इंटरप्राइजेज़ की। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब करा है उनको थैंक यू, जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट आपको लेटेस्ट जो भी होगा अपडेट एनालाइज आपको टाइमली मिल सके और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके अपना डिसीजन ले सकें। चलिए आइए फ्यूचर इंटरप्राइजेज़ के बारे में बात करते हैं। फ्यूचर इंटरप्राइजेज़ बेसिकली देखिए क्या क्या काम करती है। फ्यूचर इंटरप्राइजेज़ फ्यूचर सप्लाई चेन भी इसी का पार्ट था। अब हम इसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता ही है मर्जर के बाद ये भी कंपनी सेल आउट हो जाएगी। इनके पास बचेगा फ्यूचर जनरली टोटल इंश्योरेंस सोल्यूशन। ये इनके पास बचेगा। इसमें देखिए क्या करते हैं, थोड़ा सा आइडिया लगा लेते हैं कि बिजनेस है क्या। फ्यूचर जनरली इंश्योरेंस इज ए जॉइंट वेंचर बिटवीन फ्यूचर ग्रुप, द चेंजर इन रिटेल ट्रेड इन इंडिया एंड जनरली ग्रुप 184 ईयर ग्लोबल इंश्योरेंस ग्रुप फीचरिंग अमॉन्ग द वर्ल्ड 50 लार्जेस्ट कंपनी। ये बड़ी चीज़ है कि ये वर्ल्ड लेवल पे काम करते हैं और 50 जो बड़ी कंपनी हैं उनमें शामिल हैं। देखने वाली बात यह है कि बहुत अच्छा खासा ये काम है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 1 2 या 3 नंबर का काम है या मतलब टॉप 10 पे हैं ये, लेकिन ये है कि पकड़ है इनकी इसमें और ठीक ठाक पकड़ है। और जो ग्रुप के साथ ये जुड़े हुए हैं वो भी मजबूत ग्रुप है। ठीक है, दूसरी बात कर लेते हैं। एक काम है इनके पास फ्यूचर मीडिया इंडिया लिमिटेड। मे भी शायद ये रहे ना रहे, उसका कोई क्लैरिटी नहीं है मीडिया का, लेकिन ये बेसिकली क्या काम करता है कि जो ब्रांड होते हैं उनको कनेक्ट करने का काम करता है कंज्यूमर के साथ, कंजम्पशन के साथ। मतलब पॉपुलैरिटी के लिए हो गया बेसिकली। थर्ड काम है इनके पास वर्क स्टोर। वर्क स्टोर में क्या करते हैं ये बेसिकली, वर्क स्टोर में देखिए आप, ये डिज़ाइन टू कैप्चर द कंजप्शन स्पेस ऑफ ऑफिस सप्लाई, ऑफिस इक्विपमेंट एंड प्रोडक्ट। WSL was informed as a joint venture between the company and Staples Asia Investment Limited. इनका जॉइंट वेंचर भी है USA के साथ, स्टेपल INC के साथ। बेसिकली ऑफिस स्पेस जो होते हैं उनकी कंजप्शन, जो इक्विपमेंट हैं, प्रोडक्ट हैं, उनको डिज़ाइन करना, मोटा मोटा मान के चलिए रियल एस्टेट से रिलेटेड काम है इनके पास। ये यहाँ पर डिक्लेयर भी कर रहे हैं 2019 में इतनी इनकी इनकम जनरेट हुई थी 87 करोड़ इससे, और हालांकि 1.5 करोड़ का लॉस ही इनने पोस्ट करा है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए तीसरा काम यह है, गोल्ड मोहर डिजाइन एंड अपैरल पार्क लिमिटेड, अपोलो डिजाइन अपैरल पार्क और जॉइंट वेंचर। एक काम इनके पास ये भी बच जाएगा। तो मेरे हिसाब से मोटा मोटा इनके पास 2-3 काम हैं जो ये बच रहे हैं। अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं। ये देखिए ये स्क्रीनर का है और इसमें लिखा है कि इनकी मार्केट कैप लगभग 1000 करोड़ है। ठीक है, और इसमें जो डेप्थ था वो 6500 करोड़ के लगभग था। अब तो ये बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएगा रिलायंस की डील के बाद। और थोड़ा सा देख लेते हैं,
ये इनकी बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस। सो आप देख सकते हो कि सेल तो इसमें लगातार बढ़ती हुई दिख रही है इस तरीके से, और प्रॉफिट भी लगभग ठीक ठाक बढ़ रहा है। अभी Q1 के रिजल्ट आएंगे तो मे बी नंबर्स ऊपर नीचे हो जाएं। और इनकी बैलेंस शीट क्या बोलती है? बैलेंस शीट भी इनकी देखिए आप, रिजर्व 41,000 करोड़ बता रहे हैं, और जो लोन वगैरह हैं 6,500 जो मैंने ऊपर बताया था, और एसेट इनके पास 8,000 करोड़ के हैं, इन्वेस्टमेंट 1,020 करोड़, और अदर एसेट 44। सो मीन्स ठीक ठाक बैलेंस शीट है। लेकिन हमें तब फर्क पड़ता है जब ये रिलायंस खरीद लेगा, इसमें क्या बचेगा और इसकी वर्थ क्या रह जाएगी, इसका मार्केट कैप क्या बचेगा, ये कंपनी आगे ग्रो करेगी, इसमें इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा है, या हम इसमें बने रहें या नहीं रहें, ये सब क्वेश्चन है माइंड में। सो बात करते हैं। ये एक बिजनेस प्लान है जो खुद फ्यूचर इंटरप्राइजेज ने ही पोस्ट किया है। इनकी वेबसाइट में आप जाके चेक कर सकते हैं ज़्यादा क्लैरिटी के लिए, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को दिखाना इसको, और पूरा ईच एंड एवरी पॉइंट में थोड़ा एडवाइस लेना, तो ही डिसीजन लेना। मेरा ये एजुकेशन पर्पज़ चैनल है, सो मेरा काम है आप लोगों को थोड़ा सा अपडेट रखना, बताना कि क्या हो सकता है इसमें, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, और नॉलेज शेयर करना जो मुझे लगता है। तो बात करते हैं, देखिए ये ओवरव्यू है। तो बेसिकली इनके पास ये चार चीज़ें बचेंगी मर्जर के पास, जो इन्होंने खुद ही डिक्लेयर करा है। ये हम कोई आइडिया वगैरह नहीं लगा रहे। एफएमसीजी, एफएमसीजी आप जानते हो, फ्यूचर कंज्यूमर बचेगा इनके पास। अप्रैल, अप्रैल मीन्स ये कपड़ों का काम ये मैन्युफैक्चर भी करते हैं, और मतलब होल सोल पूरा काम इनके पास है कपड़ों का, ठीक है, डिज़ाइन भी करते हैं। मैं तीसरा इंश्योरेंस बचेगा, और चौथा अदर एसेट। अदर एसेट में आ गया, ये मान के चलिए मोटा मोटा रियल एस्टेट से संबंधित काम, ठीक है। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पर इन्हें मेंशन भी कर रहे हैं कि जो एफएमसीजी की सेल है लगभग वो 4,000 करोड़ रुपए रही है 2020 में, और जो एबिटा परसेंटेज है वो 3% है। सो एबिटा परसेंटेज बहुत कम है, और लगभग एफएमसीजी सेक्टर के लगभग मेरे हिसाब से 12 से 15% से ऊपर होना चाहिए लगभग, और इसमें ये ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि 3% बहुत मामूली सा होता है, मार्जिन अच्छा खासा हो सकता है एफएमसीजी प्रोडक्ट के अंदर। और दूसरी चीज़ है इनके पास ये अपेरियल, जो देखिए इसमें बता रहे हैं 3,000 मतलब लगभग 3,500 करोड़ की सेल इनके पास है, और इसका एपिटा मार्जिन 9% है। सो 9% कपड़ों के उसमें मेरे हिसाब से ठीक ठाक है, जो अच्छा खासा इनका रेवेन्यू और कैश फ्लो जनरेट कर देगा। सेकंड, थर्ड में आ जाइए, इनकी पार्टनरशिप है विद जनरली यूरोप के साथ, और जिसके साथ ये एसेट मैनेजमेंट और इंश्योरेंस वगैरह का काम करते हैं। तीन काम हो गए। चौथा काम है इनके पास जॉइंट वेंचर भी है इनके पास विद एनटीसी, और डेवलपमेंट राइट, अपोलो मिल्स एंड ग्लूमोहर मिल्स। मतलब मोटा मोटा देखा जाए तो ये रियल एस्टेट, टेक्सटाइल, ये सब में के साथ इनके साथ जॉइंट वेंचर है। सो ये इसमें भी हैं इनकी प्रेजेंस। सो देखा जाए तो ये चार काम बेस बचेंगे इनके पास, और ये एक छोटी कंपनी कहलाएगी। इसके बाद कोई ऐसा बड़ा ग्रुप नहीं कहलाएगा जैसे फ्यूचर ग्रुप था उसको। सो
और एक चीज़ और, थोड़ा ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट वगैरह भी आ जाए इसकी 1-2 क्वार्टर के बाद, तो थोड़ा वो उनका टारगेट बता दें कि फ्यूचर एंटरप्राइजेस का अगला टारगेट क्या होगा, मींस शेयर प्राइस कहाँ तक जा सकता है, उनका क्या ओवरव्यू है प्राइस में। सो उसमें भी हम लॉन्ग टर्म के लिए कॉल ले सकते हैं। और अब देख लेते हैं कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि आज FEL में लोअर सर्किट लग सकता है। सो एक मैं आपको बिल्कुल नॉर्मल वे में बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये सारी कंपनी हैं इस डील के बाद सब में प्रॉफिट्स हो रहा है। तो मुझे एक चीज़ इसमें समझ में नहीं आई, जो फ्यूचर एंटरप्राइजेज के शेयर होल्डर हैं उनको तो कोई प्रॉफिट नहीं दिख रहा मुझे कहीं से कहीं तक। उनको तो वही है जो 5% 3% बढ़ा। सो ये सब डील की वजह से मेरे हिसाब से जो फ्यूचर एंटरप्राइजेज के शेयर होल्डर हैं रिटेल वाले, सो उनका माइंड ज़रूर चेंज होगा। और वो भी क्यों ना प्रॉफिट कमाएंगे, वो भी कहेंगे कि हम फ्यूचर एंटरप्राइज का सेल करते हैं और इनमें से कोई शेयर उठा लेते हैं। सो जाहिर सी बात है, प्रॉफिट के लिए सब ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। और जो मुझे लगता है कि फ्यूचर एंटरप्राइजेज में आज सेल देखने को मिलेगी हमें अच्छी खासी, क्योंकि जिसके पैसे लगे हैं वो सब चाहेगा कि यार हम फ्यूचर एंटरप्राइज को बेच के इनमें से कोई शेयर ले लेते हैं, कि बाय डिफ़ॉल्ट हमें बाद में फ्यूचर एंटरप्राइज मिल ही जाएगा और कुछ फ़ायदा भी हो जाएगा। सो फ्यूचर एंटरप्राइज में मुझे आज सेल का प्रेशर ज़्यादा लगता है। और ये भी मुझे लगता है एक डाउटफुल केस की मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बेसिकली यह है कि क्या पता यार ये जो डील हुई है उसमें कुछ गेम हो, अभी इन्वेस्टर को लुभाने के लिए दिखा दिया हो 50% 74% ये सब, और उसके बाद जो फ्यूचर इंटरप्राइजेज है उसमें अच्छी खासी कोई सेल कर दें ऑपरेटर के थ्रू या कैसे भी। सो फिर तो आपका ये 50% नहीं रह गया ना यार, आपकी वैल्यू तो वही है जो फ्यूचर इंटरप्राइजेज शेयर की वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट दिख रहा है। अगर वही डाउन होने लग गई, अगर वो 15 हो गई, तो फिर तो आप कैसे करोगे। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म व्यू है, क्योंकि जैसे अभी ये डील होने के बाद रिलायंस इन्वेस्टमेंट करेगा, सो उस टाइम पर फ्यूचर एंटरप्राइजेज बढ़ेगा। फिर इनके जो नेक्स्ट रिजल्ट आएगा Q1 क्या सेल रही, उसके बेस पे नेक्स्ट एक्शन होगा। सो लॉन्ग टर्म व्यू बनाना अभी फ्यूचर इंटरप्राइजेज में मेरे हिसाब से तो अभी थोड़ा समय लेना पड़ेगा, कि मीन्स पहले क्लियरिटी आ जाए ये सब पॉइंट जो मैंने बताए हैं आप लोगों को। लेकिन अगर कोई शेयर होल्डर है वो सेल करना चाहता है, ये करना चाहता है, वो करना चाहता है, सो ये जो पॉइंट है ये मैंने पहले वीडियो में बताया था कि इससे नीचे सेल ना करें। लेकिन जो मुझे लगता है कि अगर सेल का प्रेशर बढ़ गया फ्यूचर इंटरप्राइजेज में, और 2 लोअर 3 लोअर सर्किट बना दिए उसने उसमें, सो बेसिकली मेरे हिसाब से जो एग्जिस्टिंग सेल होल्डर हैं उनके दिमाग में पैनिक आएगा और वो सेल करना शुरू कर देंगे। सो मेरे को यही रीज़न लगा कि आज फ्यूचर इंटरप्राइजेज में लोअर सर्किट लग सकता है। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। आपको मेरा वीडियो समझ में आया नहीं आया, मैंने अपना ओवरव्यू दिया है, बाकी डिसीजन आपको खुद लेना है। आप अपने पैसे के खुद मालिक हो और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर चेक करो। मैं बस एक आपको ओवरव्यू देना चाह रहा था अपना पॉइंट, सो दैट आप डिसीजन लेने में आपकी हेल्प हो। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है उनको मैं यही बोलूँगा, चैनल सब्सक्राइब करिए। आपको लेटेस्ट अपडेट, ताज़ा अपडेट मेरे चैनल पे सबसे फास्ट, सबसे सटीक, सबसे पहले मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब करते जाइए, लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए अगर कोई क्वेश्चन छूट गया है तो। थैंक यू, बाय बाय।